दोस्तों खबर ये है कि अडयाला जेल आज मुलाकात का दिन, लेकिन आज भी ये मुलाकात नहीं करवाई गई। वजह क्या बनी, लिस्ट क्या थी, इसकी तफसील वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। और फिर असद कैसर की असेंबली के फ्लोर पर तकरीर, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत में बैठे हुए बीरबलों को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान के खिलाफ जाकर क्या बयान दिया, ये भी आपको बताएंगे आज की इस डिशेस में। और फिर हमाद अजहर क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, हामिद मीर साहब की अडयाला जेल में मुलाकात, और इस मुलाकात को किसने फैसिलिटेट किया, उन्होंने खुद ये पूरी कहानी सुनाई है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेट से सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन जिस मुल्क का वजीर दिफा पाकिस्तान में सरमाकारी की बात करे, हमारी हुकूमत सरमाकारों को पाकिस्तान लाने की बात करे इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं, दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान अमन की जगह है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी मुल्क का वजीर दिफा कहता है कि जनाब 2000 अरब का स्कैंडल है, और इसका जो एक असर पाकिस्तान की मीशत पर क्या पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बलोचिस्तान में जी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये क्यों किया गया, और फिर बहरिया टाउन की नीलामी का मामला और सरकारी इदारों की निजकारी, ये भी एक प्लान तरतीब दिया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर सबसे आम खबर है कि आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था और आज भी इस मुलाकात को नहीं करवाया गया। एक लिस्ट अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के पास गई, और इस लिस्ट में डॉक्टर अमजद, बशीर खान, खुरम शहजाद विर्क, आतिफ चौधरी, रजब अली खान अब्बासी, फ्रिया अदरीस एंकर, उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये वो इस्तेहकाक है, ये वो हुक्म था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था कि आप हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी एंकर को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले शिफा यूसुफ जई, और इसके अलावा 2-3 और एंकर्स हैं जी, जिन्होंने अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी थी ताकि वो हालात देख सके, इमरान खान से बात कर सके, लेकिन सिर्फ आपको खोखले दावे हुकूमत की तरफ से नजर आएंगे। अडयाला जेल के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, बल्कि इस हुकूमत का भी जो जुल्म और फस्ताई बढ़ती जा रही है, उतना ही हाथ है जितना हमने 78 वर्षों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती रही। अगर आप माजी में मरीम नवाज के उस जुमले को याद रखें कि देखो आज वो मेरे पास कैद है, तो आपने इस जुमले को भूलना नहीं। आज जब भी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, 22-22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, और खाने के लिए इमरान खान को जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती, वजू के लिए साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता, आपसे तमाम सहूलियात जो हैं एज अ पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो आपको मिलनी चाहिए आपको नहीं दी गई। इसमें इस हुकूमत का भी उतना ही हाथ है जितना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है, क्योंकि मरीम नवाज ने एक जुमला कहा कि देखो आज वो मेरे पास कैद है। तो जब भी ये जुल्म होगा, आपने मरीम नवाज के उस जुमले को याद रखना है जो मरीम नवाज ने इमरान खान के हवाले से कहा। ये हुकूमत सिर्फ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग नहीं कर रही, बल्कि अडयाला जेल के बाहर भी आपको इसी किस्म का माहौल नजर आएगा। कल मरीम ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उसने कहा कि पुलिस इंतजार करती रह गई लेकिन लोग नहीं निकले। अब इस पूरा जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, इसे बेनकाब किया जी अल जजीरा ने। और अल जजीरा ने जो रिपोर्ट किया, ये जो कमाल हैदर साहब हैं, ये कोई नून लीग के पेरोल पर नहीं है, इन्होंने कोई नून लीग से प्लॉट हासिल नहीं करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उनकी प्राइवेट महफिल में जाकर आसिफ अली जरदारी को सलाम नहीं करते, या फिर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठते, ऐसे जैसे आम सहाफ़ी बैठकर वहां का पैगाम लेकर आते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिसने ये मनाजिर दिखाए, और पाकिस्तान के अंदर जो मंजर था 5 अगस्त को, इसे रिपोर्ट कर रहा है। और ये मरीम नवाज के एक झूठे बयानिए का उन्होंने पोल खोला। पेशावर से लेकर कराची तक मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई, और लोगों ने बाहर निकलकर इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशिशें हो रही हैं और जो होनी चाहिए जो नहीं की जा रही, उनको ना सिर्फ अपनी इस तहरीक का हिस्सा बनाया बल्कि मुतालबा किया उन तमाम रॉन्ग नंबर से जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक की जरूरत है। और अल जजीरा आपको रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ मरीम का ये कहना कि लोग नहीं निकले, तो लेकिन दुनिया ने इस पूरी 5 अगस्त का जो मंजरनामा था वो पूरे दुनिया के सामने रखा, और आलमी मीडिया ये दिखा रहा है इन विजुअल्स के जरिए कि किस अंदाज में लोग निकले इमरान खान के लिए। जहां पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए, क्योंकि मरियम एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं पिछले कुछ अरसे से, उनकी जमात भी, कि इमरान खान मकबूल नहीं है। आज तो खैर तलाल चौधरी ने जो बातें कही हैं इस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और इस वीडियो में क्या हो रहा है जी, अब से कुछ ही देर पहले एक दोस्त ने इसे शेयर किया, और पंजाब पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है। एक कच्चा मकान, और उस मकान के दरो दीवार भी हैरान होंगे कि ये पंजाब पुलिस के जवान क्या कर रहे हैं। एक औरत को गिरेबान से पकड़कर ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पास पुलिस एहलकार, एक पुलिस लेडी पुलिस खड़ी थी, वो तमाशा देखती रही। उसे गिरेबान से पकड़कर बालों से घसीटा जाता है, मुंह पर मुक्के बरसाए जाते हैं, और किसी ने दूर से इस पूरे मंजर को अपने कैमरे की आंख से कैद कर लिया। अब देखना ये होगा कि ये पंजाब
जिनको बहुत शौक है इस पे हुकूमत करने का, वो क्या हुकूमत क्या हरकत में आएगी और इस पुलिस वाले से सवाल किया जाएगा कि किस कायदे कानून के तहत। अच्छा, अगर आप हम ये कहते हैं ना कि तालिबान ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखें, आई विश कि मैं वो चला सकता, उसके कुछ जो स्टिल्स हैं वो आप देख रहे होंगे, आपको तालिबान के वो जो सवात के चौक में औरत को कोड़े मारे गए उसमें और इस वीडियो के अंदर क्या फर्क नजर आएगा? कोई फर्क नहीं है। ये वर्दी वाले हैं, वो बगैर वर्दी के थे, और आज एक पुलिस वाले ने जिस तरह औरत पर हाथ उठाया, व्यूअर्स इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये वाकया कहाँ का है अभी तक खैर कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन एक ऐसी वीडियो जिसमें एक पुलिस वाला अपनी मर्दानगी दिखा रहा है औरत के ऊपर और उसे मारता है, ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। व्यूअर्स मैं आपको ना जो तलाल चौधरी ने कहा वहां से हम शुरू करेंगे और फिर बैरिस्टर गौहर जो ज़िमनी इंतखाब के हवाले से खान साहब की जो बातें हैं और जो उनका हुक्म था, जो उनकी ट्वीट में भी बड़ा क्लियर है, शायद बैरिस्टर गौहर को उर्दू पढ़नी नहीं आती, इस पर भी बात करेंगे। तलाल चौधरी ये कहते हैं जी कि शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका, पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। अच्छा, इनको तकलीफ पता क्या होती है? जब ये अपनी निजी महफिल में बैठते हैं ना नून लीग वाले सारे, तो इनको बताया जाता है कि जनाब सरवेज सारे साढ़े खिलाफ आ गए ने और इमरान खान की मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरान खान के माजी के किस्से निकालना शुरू किए और इनके सोशल मीडिया पर आपको इस किस्म की वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट करने वाले और ट्वीट करने वाले आपको नजर आएंगे। फिर उन्होंने दूसरा काम ये किया कि इमरान खान की जातियात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। फिर जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो इन्होंने इसराइल का एक बयानिया इमरान खान के साथ जोड़ दिया कि देखें इसराइल की मजम्मत नहीं की इमरान खान ने। फिर जब इन्हें यह भी कुछ नहीं मिलता तो फिर ये तालिबान को निकाल कर ले आते हैं और कहते हैं कि जनाब देखें इस मुल्क में दहशतगर्दों को लाकर बसाया किसने, जाओ जाकर जो आपका मोहसिन था और जिसने आपके ऊपर एहसान किए, जनरल बाजवा से आप पूछें कि वो क्या कहते हैं कि एक प्लान जरूर था कि कुछ फैमिलीज को लाकर बसाया जाएगा कुछ इलाकों में, लेकिन ये कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो सका। लेकिन इसका पूरा मुद्दा जो है इमरान खान पर डाल दिया जाता है और फिर यहाँ तक मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काबुल में चाय पीना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती थी और जनरल फैज हमीद की तरफ उनका इशारा था। और तलाश होने का ये जुमला कि शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका, पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं है। एक तो जी उलमा कराम को इस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए और इसके ऊपर उनका रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि शैतान कभी भी मकबूल नहीं था, वो मरदूद है। ताक़यामत रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रांदा दरगाह किया, वो गरूर और तकब्बुर में लिपटा हुआ और ये हुकूमत गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई। तो सर मुझे तो ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता। इस हुकूमत के जो चलाने वाले हैं और इस हुकूमत में बैठे हुए लोग अपने आप को खुदा समझते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जिन्होंने माजी में एक दूसरे को घसीटने की बात की, आज इकट्ठे मिल बैठकर इस मुल्क को लूट रहे हैं। ये जो 200 अरब रुपए का स्कैंडल है, 2000 अरब रुपए का स्कैंडल जो है, इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इदारों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किस इदारे को कितना लूटा गया। ये कौम का पैसा था। पीडीएम के दौर में अगर लूटा, ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा, पाकिस्तान की हुकूमत ने लूटा, शहबाज शरीफ की काबीना में मौजूद लोगों ने लूटा, किसी सियासी घराने ने लूटा। असल में मरदूद तो वो लोग हैं जिनके नाम 2000 अरब का स्कैंडल निकला है, जिन्होंने पाकिस्तान को कई दहाइयों से लूटा, एनआरओ लिया, मुल्क को और अपने बच्चों को बनाकर ये साइड पे निकल जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम और इनके बच्चों को ये जो कर्जा है नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता जाता है। मरदूद वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने अपनी, क्योंकि इनकी वजारत की बात थी, इनसे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल किया गया। एक तो जी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से जो लॉन्ग मार्च है जो अल्लामा नासिर अब्बास ने जिसका ऐलान किया मजलिस वातुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से, ये जारी है और इसको रोकने के लिए और लोग कहां तक पहुंचे और क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा, पूरे बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि कोई इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान से बाहर आ सके। ये हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम शायद इलाका गैर में फिर रहे हैं और यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोग इनसे सवाल ना हो, तो इसलिए उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत से अपनी स्टेटमेंट का आगाज किया। जो लोग अपनी हर स्टेटमेंट इमरान खान के नाम से इसका आगाज करें, जिन लोगों को अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए इमरान खान की मकबूलियत का सहारा लेना पड़े और उसे गैर मकबूल कहना पड़े, वो लोग पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान के हालात को किस तरह ठीक कर सकते हैं? सर ये इनके बस की बात नहीं है और ये पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो पंजाब हो, ये हालात ठीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं। फिर मैं आपको ये भी खबर शेयर आपके साथ कर दूं, आज असद कैसर साहब की एक तकरीर कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, सवाल यह है कि हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तेहकाक कहाँ गए। एक जेल सुपरिटेंडेंट बमुश्किल ग्रेड 18 या 19 का अफसर हो, हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान असम्बली को घंटों इंतजार करवाता है और तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार करता है। जेल मैनुअल के मुताबिक तो एक चोर या डाकू से भी मुलाकात की इजाजत दी जाती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिस पर जाली मुकदमात बनाए गए हों, क्या उसे ज़ाब्तों के मुताबिक यह हक हासिल नहीं कि वो अपने खानदान, वकला, डॉक्टर्स और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कर सके। इमरान खान को जी अब बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोगों की तरफ से ये शोशा छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से बात की है और वो क्या कहते हैं जी कि केसेस के डर से हमारे अरकान अपने घर नहीं जाते। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले इमरान खान से बात करेंगे, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। देखिए ये बैरिस्टर गौहर की
पार्टी तो नहीं है, ना ही उसके बाप की पार्टी है। ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की पार्टी थी, इमरान खान की पार्टी थी। ये फैसला लेने वाला कौन है? और ऐसे ही लोग पार्टी को तबाह कर रहे हैं। मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर ने हमेशा एन वक्त पर कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जो है उसे टो किया और इस्टेब्लिशमेंट के नजरिए को लेकर चले और ज़िमनी इंतखाब के अंदर एक कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा की है। अगर इमरान खान ने कह दिया कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे और ये सीटें उन लोगों की अमानत है और उन लोगों के पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे, और कल ट्विटर से उनका ट्वीट किया गया, तो बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत रह जाती है कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट जारी करे। और उन्होंने कहा जी कि हम जाकर खान साहब को मनाएंगे। 5 अगस्त का एहतजाज अरूज नहीं था, आगे इससे और भी बेहतर होगा। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये कहते हुए उनके बिल्कुल साथ मरवत साहब खड़े थे, जो अलीमा खान के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार उन्होंने पहले भी किया और बरमला उन्होंने अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर बिल्कुल खामोश रहे। और आज उन्होंने क्या कहा है, तो सर ये रॉन्ग नंबर्स का एक पूरा टोला जो कुंबा है वो अब ऐसा ऐसा इकट्ठा हो रहा है। और बैरिस्टर गौहर हो या मरवत हो या फिर कोई और हो, इनका कबीला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला चुका है और ये आपको इमरान खान के नजरिए को तोड़ते हुए ये लोग नजर आएंगे। व्यूअर्स, दो टोक अल्फाज में खान साहब ने कल ये कहा था कि एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूं, ये सुन लें बैरिस्टर गौहर भी और वो लोग जो बैरिस्टर गौहर के हक में पिछले कुछ दिनों से बोल भी रहे थे, कि एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असम्बली को नाहक नाअहल किया गया, उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। फवाद चौधरी साहब जी इस हवाले से ये कह चुके हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ में कुछ लोग टिकटें फरोख्त करते हैं, इसलिए इमरान खान को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो सर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इससे पहले भी सर ये हो चुका है। जब ये 8 फरवरी का इंतखाब होना था ना, तो हर इलाके से लोगों ने हर बंदे से पैसे पकड़े और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आप इतने करोड़ हमें दें और टिकट हम आपको ला कर देंगे। और ये एक नहीं कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इमरान खान के नाम पर टिकट को जो है वो बेचा। और मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ, बड़ा आसान सा है जी। 4-5 लोगों से पैसे पकड़ लेना और किसी एक का जो नाम अगर पक्का हो गया तो वो पैसे जो हैं वो उसके रख के बाकी लोगों को आप वापस कर देंगे। तो ये 8 फरवरी को भी यही हुआ, उससे पहले भी ये हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इससे पहले भी यही होता रहा है। लोग खैर तस्वीरें खान साहब के साथ बनाने के पैसे लेते रहे, बनी गाला में पूरा एक गैंग इस तरह जो है वो काम करता रहा। और लोग बाहर जाकर इमरान खान के साथी होने का दावा करते हैं, लेकिन इमरान खान के नाम तक को, तस्वीरों तक को जो है उन्होंने बेचा। तो 8 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, ये एक मामूल की बात थी। और अब एक कारोबार दोबारा से ये दुकान खुलेगी जिसमें ज़िमनी इंतखाब के अंदर इमरान खान के टिकट को फरोख्त करके, और फिर ये भी इसमें आपने बात याद रखनी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इसमें ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस प्लेटफॉर्म से लोगों को उतारा जाता है और वो गलती से यानी रॉन्ग नंबर्स उतर जाते हैं मैदान में, तो ये वोट भी इमरान खान का नहीं होगा, बल्कि उन्हें इमरान खान के नाम पर वोट पड़ेगा। और जब पार्लियामान के अंदर वोट देने की बारी आएगी तो ये वोट इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किसी और को दे दिया जाएगा। तो रॉन्ग नंबर्स का रास्ता रोकने के लिए भी इमरान खान ने यह ऐलान किया था। व्यूअर्स, हमाद अजहर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी सीट उनके वालिद की वफात के बाद खाली हुई और उन्होंने जी ने 129 में कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इनको कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये खान साहब ने सिर्फ मना उन सीट्स पे किया है जहां पर लोगों को नाअहल करके डी सीट किया गया और निकाल दिया गया और वो सीटें अब खाली हैं, उनके ऊपर हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं खड़े करेंगे। लेकिन जहां तक हमाद अजहर की सीट का ताल्लुक है उनके वालिद का, तो यहाँ पर वो इलेक्शन जो है वो जरूर लड़ेंगे। अब सजाओं के बारे में जो इंकशाफ हो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हामिद खान साहब ये बताते हैं जी कि मुझे किसी ने बताया कि जज साहब अपना ऑर्डर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर, सेनेट और कौमी असम्बली समेत सजाएं सुना दी और इलेक्शन कमीशन ने कहीं से हुक्म आने पर नाअहलियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये भी खबर आ रही है, खैर ये एक फैसला सिर्फ इस अदालत का नहीं है। हामिद खान साहब जो बात कर रहे हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जजेस जिन्होंने इनकार कर दिया और रिटायरमेंट से पहले, जज बशीर आपको याद होगा, उसने रिटायरमेंट से पहले कहा था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं इस केस को नहीं सुन सकता, लेकिन ज़बरदस्ती उसे कहा गया कि केस को सुनो और फिर तुम्हें रिटायरमेंट और रुखसत पर हम जाने के लिए इजाज़त देंगे। और इसके दौरान वो अस्पताल भी गया, अगर आपको याद हो। तो बहुत सारे फैसले रात को लिखे हुए आए, वो फैसले पढ़े गए जिसमें बहुत सारी लकूनास हैं, गलतियां हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं। मेजर एक फॉल्ट लाइन अदालत के अंदर क्रिएट कर दी गई सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। तो हामिद खान साहब जो बात कर रहे हैं कि जज साहब